ये कहानी एक बहुत ही स्वास्तिक चिड़िया की है, जो कि एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम प्यारी सी नीलो चिड़िया था। नीलो चिड़िया ने कुछ ही दिन पहले एक अंडा दिया था। उस अंडे के अंदर में से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा निकलने वाला था। नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी और अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नीलो चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी, क्योंकि उस जंगल में ऐसे बहुत सारे उल्लू रहते थे जो कि नीलो चिड़िया का अंडा तोड़कर उसे खाना चाहते थे। इसी कारण से नीलो चिड़िया अपना अंडा छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी। नीलो चिड़िया बोली, ना जाने मेरे इस अंडे में से कब छोटा सा बच्चा निकलेगा, कब मैं उसके साथ खेलूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी और उसके साथ बातें किया करूंगी। ना जाने ये दिन मेरी जिंदगी में कब आएगा। फिर रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और नीलो चिड़िया भी सो जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है और सूरज की किरणों के साथ नीलो चिड़िया भी जाग जाती है और नीलो चिड़िया देखती है कि नीलो चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उसके अंडे में से 2 जुड़वा बच्चे निकलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह का बोलने वाला कौवा खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जिसकी शक्ल बिल्कुल नीलो चिड़िया जैसी थी, लेकिन वे दोनों आपस में चिपकी हुई थी। नीलो चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन इसके बरक्स नीलो चिड़िया को बहुत ज्यादा चिंता भी होती है, क्योंकि नीलो चिड़िया की दोनों चिड़ियाएं आपस में चिपकी हुई थी। फिर नीलो चिड़िया जाकर एक टोनी उल्लू वेच्ची को बुलाती है और वे वेच्ची नीलो चिड़िया से कहते हैं, नीलो चिड़िया, तुम्हारी ये दोनों चिड़ियाएं जुड़वा है, इसीलिए ये दोनों चिड़ियाएं आपस में इसी तरह चिपकी रहेंगी। इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर हमने इन दोनों को अलग करने की कोशिश करी तो ये दोनों चिड़ियाएं ही मर जाएंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नीलो चिड़िया, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसे ही रहेंगी। तुम मेरी बात सुनो, तुम इन दोनों को अलग करने का सोचना भी मत। पर उल्लू वेच्ची, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसे कैसे रहेंगी? इन दोनों को तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। नीलो चिड़िया, ये दोनों चिड़ियाएं जुड़वा चिड़िया है। अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगी। और तो और नीलो चिड़िया, बात सुनो, ये दोनों चिड़ियाएं उड़ भी नहीं पाएंगी। इतना कहकर वे टोनी उल्लू वेच्ची वहाँ से चले जाते हैं। नीलो चिड़िया अपनी दोनों चिड़िया बच्चियों को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित होती है। ये दोनों मेरी चिड़ियाएं कभी उड़ भी नहीं सकती है। ये दोनों चिड़ियाएं आपस में जुड़ी हुई है। अब मैं क्या करूं? अब ये दोनों चिड़ियाएं जब बड़ी हो जाएगी तो इन दोनों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। पर मुझे इन दोनों चिड़ियाओं को पाल पोस कर बड़ा तो करना होगा। एक दिन एक तोता नीलो चिड़िया के घोंसले में आता है और वे आकर नीलो चिड़िया से कहता है, नीलो चिड़िया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम्हें 2 चिड़ियाएं हुई है। लेकिन नीलो चिड़िया, ये तुम्हारी दोनों चिड़ियाएं तो आपस में जुड़ी हुई है और ये दोनों चिड़ियाएं तो कभी उड़ भी नहीं सकती हैं। हाँ तोते भाई, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसे ही रहेंगी और ये कभी उड़ भी नहीं सकती है। लेकिन मुझे इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा तो करना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं नीलो चिड़िया, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वे तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मी मम्मी, ये पिंकी चिड़िया ही खाना खा रही है, मुझे खाने को नहीं दे रही है। आप इससे बोले कि ये मुझे भी खाना खाने दे। अरे बेटा पिंकी चिड़िया, अब अपनी बहन को भी खाना खाने दो, उसको भी खाना खाना है। तुम थोड़ी देर रुको, पहले तुम्हारी बहन खाना खा ले, फिर तुम खा लेना। फिर टिंकी चिड़िया भोजन खाने लगती है और पिंकी चिड़िया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। हाय,
मेरी ये दो नन्ही नन्ही चिड़ियाएं तो एक साथ खाना भी नहीं खा सकती है। दिन रात गुजर रहे थे और कुछ ही दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन की बात है। एक दिन पिंकी चिड़िया और टिंकी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। नीलो चिड़िया भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे फौरन से उल्लू वेची को बुलाना चाहिए। फिर कुछ ही देर के बाद नीलो चिड़िया उल्लू वेची को अपने घोंसले में बुला कर लाती है। नीलो चिड़िया, तुम्हारी पिंकी और टिंकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब इनके इलाज के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। तुम सुनो, हमारी जंगल से थोड़ा ही दूर पहाड़ों की तरफ एक बाग है। उस बाग का मालिक एक तोता है। तुझे उस बाग से एक पीले कलर का फूल तोड़ के लाना है। वे पीले कलर का फूल तुम्हें अपनी पिंकी और टिंकी को खिलाना पड़ेगा। उस पीले कलर के फूल के खाने से तुम्हारी चिड़ियाओं की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ नीलो चिड़िया, उस बाग का मालिक तोता अपने बाग में से किसी को एक फूल भी नहीं तोड़ने देता, क्योंकि वो तोता अपने बाग के फूलों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। उल्लू वेची, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं किसी भी तरह से जाकर तोते भाई से वे फूल तोड़ कर ले आऊंगी। फिर नीलो चिड़िया की बात सुनकर उल्लू वेची वहाँ से चले जाते हैं और नीलो चिड़िया भी पीला फूल लेने के लिए तोते के बाग की तरफ निकल पड़ती है। नीलो चिड़िया जब तोते के बाग में आती है तो वे देखती है कि तोता एक लकड़ी का डंडा पकड़े हुए होता है। तोते भाई, मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मुझे उल्लू वेची ने कहा है कि अगर मैं आपके बाग का ये पीला फूल ले जाकर उन चिड़ियों को खिलाऊं तो फिर मेरी नन्ही चिड़ियाएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तोते भाई, आप कृपया करके मुझे ये पीला फूल दे दीजिए। अरे नीलो चिड़िया, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने बाग का एक फूल दे दूंगा। मैं अपने बाग के फूलों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी अपने ये फूल नहीं तोड़ता हूँ। इसीलिए चिड़िया, तुम मेरी बात को समझो और यहाँ से चली जाओ। अरे तोते भाई, ऐसा मत बोलिए। अगर आपने मुझे ये फूल नहीं दिए तो मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाएं मर जाएंगी। आपसे विनती है, आप मुझे ये पीले फूल दे दीजिए। अरे चिड़िया, तुम ये लकड़ी देख रही हो ना? इस बाग में ऐसे कई सारे पक्षी आते हैं जो मेरे ये फूल चोरी करना चाहते हैं। मैं उन पक्षियों को इस लकड़ी से मार मार कर यहाँ से भगा देता हूँ। तो नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें भी इस लकड़ी से मार मार कर यहाँ से भगाना पड़ेगा। तोते की ये बात सुनकर नीलो चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वे वहाँ से चली जाती है। मैं क्या करूँगी अब? तोते भाई ने तो मुझे वे पीला फूल देने से इनकार कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी? नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वे रोने लग जाती है। दूसरी तरफ उस बाग के मालिक तोते की भी एक छोटी सी बेटी होती है। उसकी अचानक तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वे तोता फौरन से उल्लू वेची को बुलाता है। अरे तोते, तुम जल्दी से जाकर अपने बाग में से एक पीला फूल तोड़ के लाओ और जल्दी से अपनी छोटी सी बेटी को खिलाओ, तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वे तोता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वे तोता फौरन से अपने बाग में चला जाता है और वहाँ फौरन से एक पीला फूल तोड़ कर लाता है और अपनी छोटी सी बेटी को दे देता है और अपनी छोटी सी बेटी को खिलाता है। वे पीला फूल खाते ही कुछ ही देर में उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वे तोता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे मेरी बेटी तो वे पीला फूल खाकर बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन वे चिड़िया जो मुझसे पीला फूल मांगने आई थी, मैंने तो उसे वे पीला फूल देने से इनकार कर दिया था।
ये मुझसे क्या हो गया? मैं जितना प्यार अपनी बेटी से करता हूँ उतना ही प्यार वे चिड़िया अपनी बेटियों से भी करती होगी। मैं फौरन से जाता हूँ और वे पीला फूल तोड़कर जल्दी से चिड़िया को देकर आता हूँ। वे चिड़िया तो पास ही के जंगल से आई थी। मैं उस जंगल में जाकर पता करता हूँ कि वे चिड़िया कहाँ रहती है। फिर वो तोता फौरन से अपने बाग में आ जाता है और वहाँ से एक पीला फूल तोड़कर नीलो चिड़िया के पास चला जाता है। वो तोता बड़ी मुश्किलों से नीलो चिड़िया का पता लगाकर उसके पास आ जाता है और नीलो चिड़िया को वो पीला फूल दे देता है। अरे चिड़िया, मुझे माफ कर दो तुम, जो मैंने उस दिन तुम्हें ये पीला फूल नहीं दिया था। मेरी गलती की मुझे सजा मिल गई है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पीला फूल लेकर आया हूँ। चलो अब तुम जल्दी से ये पीला फूल अपनी बेटियों को खिला दो ताकि तुम्हारी बेटियाँ बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर वे नीलो चिड़िया अपनी दोनों जुड़वा चिड़ियों को वे फूल खिला देती है और कुछ ही देर में वो दोनों चिड़ियाएं बिल्कुल ठीक हो जाती है। अपनी दोनों चिड़ियाओं को बिल्कुल ठीक होता देखकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नीलो चिड़िया उस तोते से कहती है, अरे तोते भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये पीला फूल ला कर दिया। आप देखें, मेरी दोनों चिड़ियाएं इससे बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर वे तोता भी वापस अपने बाग की तरफ चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी के मदद में देरी नहीं करनी चाहिए। जंगल में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा मेहनती थे। हर पक्षी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सब पक्षी पूरे ही जंगल में मेहनत करके अपने लिए दाना जमा करते थे। बस ऐसे ही उस जंगल में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर एक दिन उस जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस जंगल में सभी पक्षियों के घर थोड़े पुराने बने हुए थे। किसी का भी घर ज्यादा मजबूत नहीं था। वे बारिश बहुत ही तेज हो रही थी, जिसके कारण पूरे ही जंगल में पानी भर जाता है और जंगल के सभी पक्षियों के घर उस पानी के अंदर डूब जाते हैं। बस अब उस बारिश की वजह से जंगल के सारे पक्षी बेघर हो जाते हैं। किसी के पास भी रहने को घर नहीं होता। अब अगले दिन जब जंगल में बारिश रुक जाती है तो जंगल के सारे पक्षी अब तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। नीलो चिड़िया बोली, अरे पक्षियों, मुझे पता है आप लोग क्यों परेशान हो। मैं जानती हूँ कल रात जो बारिश हुई थी उसमें हम सबके घर तो डूब चुके हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से हिम्मत तो नहीं हार सकते हैं ना। अब हम लोग दोबारा से अपनी मेहनत से नए और अच्छे और मजबूत से घर बनाएंगे। वैसे भी देखो इस जंगल का हाल इस बारिश की वजह से कैसे हो गया है। पहले हमारा जंगल कितना खूबसूरत था। इसीलिए पक्षियों, मैं तो आप सबको कहती हूँ कि हम लोग बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारते हैं और सब मिलकर दोबारा से अपने अपने मजबूत से घर बना लेते हैं। अब वे सारे पक्षी नीलो चिड़िया की बात मान लेते हैं और सभी पक्षी अब मेहनत से अपना घर बना रहे होते हैं। उस जंगल में तोते महाराज का ही राज्य था। तोते महाराज बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि तोते महाराज ने इससे पहले अपने जंगल को बहुत ज्यादा खूबसूरत रखा था, लेकिन बारिश के कारण सभी पक्षियों के घर भी टूट गए थे और पूरा जंगल भी खराब हो चुका था। अरे, ये बारिश की वजह से तो पूरा जंगल ही बर्बाद हो गया है। कहीं पर भी अच्छी सी जगह नहीं है, सब कुछ खराब हो गया है। वो तो मेरे इस जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा मेहनती हैं, जो अपने घर टूट जाने के बाद भी अपने नए और मजबूत से घर बना रहे हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है जिससे मैं अपने जंगल को दोबारा से अच्छा कर सकता हूँ। मैं जंगल के सभी पक्षियों को अपने पास बुलाता हूँ और उनसे कहूँगा कि वो सब जो अपने घर बना रहे हैं वे अपने घर पर रंग कीजिए
और जो पक्षी भी अपने घर पर सबसे अच्छा रंग करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। मेरी ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी अपने घरों के बहुत बढ़िया से रंग करेंगे, जिसके कारण मेरा ये जंगल दोबारा से खूबसूरत हो जाएगा। फिर यही बात सोचकर तोते महाराज अपने पास जंगल के सभी पक्षियों को बुला लेते हैं। पक्षियों, मैंने आप सबको यहाँ एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। आप सभी को पता है कि इस बारिश की वजह से देखो तो हमारे इस खूबसूरत जंगल का क्या हाल हो गया है। मुझे बहुत अफसोस है कि इस बारिश की वजह से आप सबके घर तो डूब ही चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फख्र है कि मेरे इस जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। वे सब अपने मेहनत से दोबारा से अपने घर बना रहे हैं। मैंने देखा है कि जंगल में आप सब पक्षियों ने अपने घर तो बना लिए हैं, लेकिन वे कुछ सुंदर नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जंगल सुंदर दिखे। मैं आप सब लोगों को एक बात बताता हूँ। अब आप सब पक्षियों में से जो पक्षी भी अपने घर पर सबसे सुंदर रंग करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे अपना जंगल खूबसूरत दिखाना है। जिस पक्षी ने भी अपने घर पर रंग नहीं किया होगा मैं उसे अपने जंगल से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे उस पक्षी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसने मेरा कहना नहीं माना होगा। मैं चाहता हूँ कि सारे पक्षी मेरी बात माने। और वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे। अरे महाराज, वैसे मुझे एक बात बताइए, आप इनाम में आखिर क्या देने वाले हैं? अरे नहीं नहीं महाराज, इनाम आप अभी मत बताइए। जब सभी पक्षियों के सामने किसी एक पक्षी को इनाम दिया जाएगा तभी आप बताना। हाँ हाँ महाराज, नीलो चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, आप उसी वक्त इनाम बताना। फिर अगले दिन जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर पर रंग करने के लिए तैयार होते हैं। कालू कौवा अपने घर पर बैठा सोच रहा होता है, अरे ना जाने पता नहीं तोते महाराज क्या इनाम देने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है इनाम तो वैसे भी उस नीलो चिड़िया को मिलने वाला है, क्योंकि वो नीलो चिड़िया ही जंगल के सभी पक्षियों से अच्छा रंग करती है। तोते महाराज को तो जंगल में उस नीलो चिड़िया का घर ही पसंद आएगा। फिर तोते महाराज उस नीलो चिड़िया को इनाम देगा। मैं इसको ऐसे नहीं देख सकूंगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि वे नीलो चिड़िया कल सुबह ही अपने घर को रंग करना शुरू करेगी, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, बादल भैया के पास जाता हूँ। मुझे लगता है अब बादल भैया ही मेरी मदद कर सकते हैं। बस अब कालू कौवा उड़ते उड़ते बादल के पास आ जाता है। हाँ भाई कालू कौवे, तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे बादल भैया, मैं खुद यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे वो मिट्ठू महाराज ने आपके पास भेजा है। हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, पीने तक का पानी नहीं है, इसीलिए मिट्ठू महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको कह सकूं कि आप कल सुबह हमारे जंगल में बारिश कर लें। अच्छा, ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारे जंगल में आकर कल सुबह ही बारिश कर दूंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर में आकर सोच रहा होता है, कल सुबह सुबह सारे पक्षी अपने घर पर रंग कर रहे होंगे, फिर बादल भैया आकर कल सुबह ही जंगल में बरसात कर देंगे, तभी पक्षियों के घर का रंग उतर जाएगा। फिर जब शाम में बादल भैया यहाँ से चले जाएंगे तब मैं अपने घर पर चुपके से रंग कर दूंगा, फिर तोते महाराज मुझे ही इनाम देंगे। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही सारे पक्षी और नीलो चिड़िया अपने घर पर रंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बादल भैया भी उड़ते उड़ते तोते महाराज के जंगल में बरसात के लिए आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में बादल भैया के पास दूसरे जंगल से एक कौवा आता है और वे कहने लगता है, अरे बादल भैया, आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? हमारे जंगल में बहुत सारे घरों में आग लग गई है, इसीलिए
आपको वहाँ पर अभी जाकर आग बुझानी पड़ेगी। आप मेरे साथ चलिए। फिर क्या था, उस दूसरे जंगल का कौवा बादल भैया को अपने साथ ले जाता है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। जंगल के सभी पक्षियों के घरों पर रंग हो जाता है। नीलो चिड़िया का घर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। नीलो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ कालू कौवा तो बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है। अरे अरे, ये सब क्या हो गया है? मैंने तो बादल भैया को यहाँ पर बुलवाया था। बादल भैया तो बरसात करने के लिए आए ही नहीं। पूरा दिन गुजर गया है, ना जाने बादल भैया को क्या हो गया है। मैंने तो बादल भैया को कहा था कि सुबह सुबह जंगल में बरसात कर देना, लेकिन अब तो शाम हो गई है, अभी तक बादल भैया नहीं आए। वैसे भी अब तो तोते महाराज जंगल के पक्षियों के घर के रंग देखने आ रहे होंगे। मुझे लगता है कि अब बादल भैया नहीं आएंगे। चलो, मैं भी जल्दी से अपने घर पर रंग कर लेता हूँ, फिर जो होगा देखा ही जाएगा। फिर वे कालू कौवा काफी मेहनत करके अपने घर पर रंग कर देता है। तभी उसी वक्त वे बादल उस जंगल में आकर बरसात कर देता है। कालू कौवे के घर का रंग अभी सूखा नहीं होता, जिसकी वजह से बारिश के कारण उसके घर का सारा रंग उतर जाता है। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षियों के घरों का रंग सूख चुका होता है, जिसके कारण उन सभी पक्षियों का घर बारिश में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब बारिश रुकने के बाद मिट्ठू महाराज जंगल में कबूतर के घर का रंग देखने के लिए आ जाता है। अरे वाह वाह कबूतर, तुमने तो अपने घर पर बहुत ही जबरदस्त रंग किया है। तुम्हारे रंग को देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया है। सच में बहुत ही अच्छा रंग किया है तुमने। अच्छा कबूतर, चलो अब हम दोनों रंगीन पक्षी के घर के कलर को भी देख लेते हैं। देखते हैं कि उसने अपने घर पर कैसा रंग किया है। फिर वे दोनों अब रंगीन पक्षी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रंगीन पक्षी के घर का रंग तोते महाराज को कुछ खास पसंद नहीं आता। ठीक है रंगीन पक्षी, मैंने तुम्हारे घर का रंग देख लिया है। अब चलो, अब हम सब जाकर नीलो चिड़िया के घर का रंग देख लेते हैं। फिर तोते महाराज कबूतर और रंगीन पक्षी को लेकर नीलो चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। अरे महाराज, मुझे आपका ही इंतजार था। अब आप देखकर बताइए कि मैंने अपने घर पर कैसा रंग किया है। अरे वाह 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 नीलो चिड़िया, तुमने तो अपने घर पर जंगल के बाकी सभी पक्षियों से अच्छा कलर किया है। मुझे बहुत पसंद आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते महाराज। अरे तोते महाराज, मुझे तो पहले से ही पता था कि जंगल में सबसे ज्यादा अच्छा रंग नीलो चिड़िया ही करेगी, क्योंकि वो ही सबसे अच्छा रंग करती थी पहले भी अपने घर पर। लेकिन महाराज, अभी तो कालू कौवे के घर का रंग देखना बाकी है। चलो अब हम सब वहाँ पर चलते हैं। फिर क्या था, अब जंगल के सभी पक्षी और मिट्ठू महाराज कालू कौवे के घर का रंग देखने के लिए आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने तो अपने घर पर रंग ही नहीं किया है। तुमने तो मेरा आदेश नहीं माना है। मुझे अब तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये मेरा आदेश है। जो पक्षी भी मेरे इस आदेश को नहीं मानेगा, मैं उसे अपने जंगल से बाहर निकाल दूंगा। अब मैं तुम्हें अपने जंगल से बाहर निकाल रहा हूँ। तुम इस जंगल से अब चले जाओ। ऐसे ही बहुत ज्यादा बातें सुनाने के बाद तोते महाराज उस कालू कौवे को उस जंगल से बाहर निकाल देता है। और फिर तोते महाराज नीलो चिड़िया को इनाम में अपना एक फसल दे देते हैं। नीलो चिड़िया भी मिट्ठू महाराज से वे तरबूजे की फसल लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है।